आप लोग फिर हम लोग न्यायालय में लड़ लेंगे, मगर अभी सोच समझ के कदम उठाओ, सब कोई और गलत कदम उठाओगे फिर नहीं जाओ। नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं जायज़ जगदीशपुर मार्ग पर, जहां पर प्रस्तावित बस स्टेशन का जो प्रस्ताव है जहां पर बनना है वहां पर ये टीम पहुंच गई है, जिसमें लेखपाल हैं, पुलिस फोर्स है और पीछे जेसीबी आ रही हैं। और यहाँ पर जो सूचना है उस हिसाब से यहाँ पर जो अवैध निर्माण है, प्रशासन जिसे अवैध निर्माण कह रहा है, वो ढाया जाएगा और उसके बाद इसी भूमि का चिन्हांकन किया गया है बस स्टेशन के निर्माण के लिए। तो यहाँ पर फ़िलहाल जिन लोगों का कब्ज़ा प्रशासन कह रहा है और दूसरा पक्ष कह रहा है कि हमें मालिक हैं, हमारे पास इस भूमि के कागजात हैं, मामला लंबित है और इनके बाप दादा की भूमि थी, इनका कहना है। और जो चकबंदी की गलती की वजह से ये सरकारी दर्ज हो गई, जिसका मुकदमा भी ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। तो यहाँ पर टीम मौजूद है, यहाँ पीड़ित पक्ष भी है जिसको प्रशासन की नज़र में जो कब्ज़ेदार है, और यहाँ पर दोनों तरह से प्रशासनिक अधिकारी और अमला भी है। और जेसीबी पीछे आप दिखा दें, ये भी आ गई है और जल्द लगता है कि बहुत बड़े एक्शन की तैयारी है यहाँ पर। मैंने आपको बताया और फिर बता दूं कि यहाँ प्रस्तावित है बस स्टेशन का निर्माण और ये भूमि का चिन्हांकन किया गया है। यहाँ पर जो लोग हैं उनकी भूमि, उनका दावा है कि यहाँ पर इनका मालिकाना है, जो चकबंदी की गलती की वजह से दर्ज हो गया है सरकारी, और जिसके कागजात और डॉक्यूमेंट्स ये दिखा रहे हैं। और यहाँ मौजूद अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी हैं जिनके नेतृत्व में ये चलना है अभियान, वो इसे देख रहे हैं। यहाँ पर्शियन भाषा में जो लेटर्स हैं उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसका अनुवाद और रूपांतर भी लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल इन्हें प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के बाद क्या नतीजा निकलता है और क्या किस निर्णय पर ये टीम पहुँचती है, ये देखना है। इस स्थान को जो यहाँ की भाषा में काफ़ी समय से नूर की पौशाला, नूर बाबा की पौशाला कहा जाता है। किसी समय में यहाँ पर पौशाला थी जहाँ पर जानवरों को पानी पिलाया जाता था, प्याऊ हुआ करती थी, और उस समय से ये निर्माण है। यहाँ पर पुरानी इमारत, उसकी यादगार के तौर पर आप देख सकते हैं। ये कह रहे हैं, ये आप इनकी बात सुने, ये पीड़ित पक्ष हैं जिनको प्रशासन कह रहा है कि कब्जेदार हैं, उनका कहना है कि मालिकाना है। आपकी भूमि है ये? हाँ। आप बताएं। मेरा मुकदमा चल रहा है दीवानी में, नूर मोहम्मद दीवानी में चल रहा है, तिलोई में चल रहा है मुकदमा। 200 साल में रहते हैं, नूर मोहम्मद किराएदार, मेरा पुतैनी खाता है ये। उनको किसी तरह का नोटिस मिला? कोई नोटिस नहीं मिला, कुछ हमको लोग को नहीं मिला, हमें लोग को कोई नोटिस। अच्छा, तो ये जो पक्ष है, ये नेकपाल पटवारी ये सब कर रहे हैं, सारा नेकपाल पटवारी तहसीलदार ये सब सारे काम कर रहे हैं, जमीन के खराब कर रहे हैं। तो ये है दोनों पक्ष और पक्ष सामने सामने हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि हम कब्जेदार नहीं बल्कि मालिकाना हमारे पास है, चकबंदी की गलती से ये दर्ज हुआ है। और यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को भूमि के कागजात और जो मामला लंबित है कोर्ट में, वो दिखाया जा रहा है। अब ये निर्णय इनके हाथ में है, लेखपाल गण हैं और यहाँ पर जो संबंधित लोग हैं वो फैसला करेंगे कि ये बुलडोज़र एक्शन होगा या अभी इस पर विचार किया जाएगा। जहाँ से कहिए बाकी में कोई काम नहीं, हमको लड़ाई कोई काम नहीं। लंबा देख रहे हैं ना, पुराना वो देख रहे हैं, पुराना क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जायज़ बस स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है और यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन की तैयारी है। नगरपालिका परिषद के जो कर्मचारीगण हैं वो, लेखपाल और जो एक पुलिस फोर्स है, जो पुलिस बल, किसी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। फ़िलहाल जो कब्जेदार हैं, जिन्हें प्रशासन कब्जेदार कह रहा है, और दूसरी तरफ जो अधिकारीगण हैं, उनके मध्य वार्तालाप का सिलसिला है। उनका कहना है कि मामला कोर्ट में है और विचाराधीन है, अभी कोई निर्णय नहीं आया है, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये भूमि सरकारी है। नंबर देखिए ना, फालतू का नंबर करवाया ना। आपकी बात सही है, 2972 है।
लेकिन ये 2970 नहीं है। अरे सर नया नंबर से मेरी बात सुन खराब लो। कर दिया आपकी सब बात हम नेपाल मानते पटवारी, हैं। तो उसको हमने मैं क्या करेंगे, हम लोग पढ़े लिखे थोड़ो हैं। नहीं, नक्शा नहीं खराब होगा। जितना काम हमारा खराब किया नेपाल पटवारी लोग किया ना खराब हैं, जितना काम खराब नहीं कर सकता, अगर खराब किया भी है तो उसके लिए आगे कार्रवाई होगा। हाँ साहब चल रहा है, जो भी कहिए हम गिराने कोई बात नहीं, जहाँ कहिए हम उतर लेंगे। अंदर घुस के देख लीजिए, देखते हैं। हाँ जहाँ कहोगे हम उतर लेंगे, इनमें कोई हम ऑब्जेक्शन नहीं है। सुनो, हाँ चलो। तो ये दोनों पार्टीज़ के बीच ये बात आई है कि जो पक्ष है और विपक्ष, इन्होंने आग्रह किया है, जो कब्जेदार हैं फ़िलहाल, उनका कहना है कि हमें चिन्हित कर दिया जाए कि किस भूमि पर कार्रवाई की जानी है, तो हम स्वयं उस स्थान को खाली कर देंगे, बुलडोज़र एक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों पार्टीज़ मौके का मुआयना करेंगी और किस निर्णय तक पहुंचते हैं ये देखना है। घर वर अभी बना नहीं साहब, अपना बाजू में घूम माफिया लोग हमारी जमीन करते। पीड़ित पक्ष बार बार एक भूमाफिया का नाम ले रहा है, जिस पर आरोप लगा रहा है कि उसकी साजिश और उसके षड्यंत्र के चलते ये वक्त आया है, और उनकी साजिश की वजह से ये समय आया है, और वो नगर में कई बड़ी भूमियों पर कब्जा किए हुए है, और उसके खिलाफ प्रशासन उसकी पहुंच, उसके रसूख और उसके धन दौलत की वजह से कोई कार्रवाई नहीं करता। ये भी आरोप है, लेकिन किस भूमि माफिया की बात हो रही है ये मैं आपके सामने नहीं कह सकता। ये कुआं है पुस्तैनी, हमारा कुआं, ये कुआं है, वो मस्जिद है, ये कुआं है, वो मस्जिद है, मजार भी है, मजार भी है। उधर बनाओ कि यहाँ मीडिया बनाओ। आप देख सकते हैं जिस स्थान पर हम मौजूद हैं, यहाँ एक पुरातन काल का बना हुआ कुआं है। पुरानी दीवारें जो जर्जर हो चुकी हैं, लेकिन पुराने समय की याद दिलाती हैं। यहाँ पर फ़िलहाल बात दोनों पक्षों के बीच होती हुई, उनका कहना है जो कब्जेदार हैं कि हम स्वयं खाली कर लेंगे अगर हमें चिन्हित कर दिया जाए। और ये आज भी कुआं बना हुआ है। बाप दादों उसको बना पूरा बना था, देख लीजिए साहब, 2 मिलियन नेपाल पटवारी खाली हमके जल गए हैं हमारे जमीन से। इनको हम कोतवाली में नहीं दिया कागज, नेपाल पटवारी मांगते रहे, कोतवाल साहब को कागज दिया, वही में ये जले हुए हैं। ये परेशान नेपाल पटवारी के देन है ये हम लड़ने लाए साहब, जहाँ कहोगे तुम ले गए हैं? और जो मौजूदा नेपाल पटवारी यही के देन है। हमारा उल्टा सीधा जमीन को कागज पत्तर दीजिएगा, देंगे साहब, देंगे सब कागज देंगे, सारा कागज पालन होगा, जो आपके पक्ष में होगा फिर वो कराया जाएगा। हमको टाइम दिया जाए, हम कागज आपको उपलब्ध करेंगे ना साहब, हम आपको कागज उपलब्ध कर देंगे 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आपको कागज, जब कागज इसका हम पूरा डिटेल आपको दे देंगे। आपको मालूम है कब से कि यहाँ से हुआ है? इसमें तो हमको मालूम नहीं था साहब, हमको ना नोटिस मिली ना कुछ मिला, हमको कोई कागज नहीं मिला। हमारे नाम मुकदमा चल रहा है, लड़का के नाम मौजूद, हम है बाप है, इनको मालूम नहीं नेपाल पटवारी हो, हमें लड़का को चालू करवा मछली नेपाल पटवारी मकबूल मंजूर के कहने पर पाले हैं, बंजर है, ग्राम समाज के लिखा पढ़े लिख के दो, जहाँ पूरा बायोडाटा है, पूरा लिख के आपको पूरा लिख के देंगे, हम पूरा लिखा पूरा देंगे, कम से कम बहुत से हम कागज देंगे। ये नेपाल पटवारी घरों बनवाए हैं आगे पैसा लेके, बहुत बंजर जमीन ग्राम समाज में, हम इनकी नाम लिख के देंगे। हम मुँह पर कह रहा हूँ, हम लड़ने लाएंगे, जहाँ कहो हम उतर ली, जहाँ कहो चले जाइए हम।
चलो बताया जा रहा है। कहाँ गए हो? मनोज बिटिया पानी लाओ 1 गिलास पिएगा। आओ 2-4 लोग चलो। तो आपने फिलहाल सुना कि क्या मामला चल रहा है। जो जिस पक्ष को कब्जेदार बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, उसने अपनी बात अनुनय विनय किया है। और एक फिर मैं कह रहा हूँ कि आप तक भी आवाज़ पहुँच रही होगी कि एक व्यक्ति विशेष का नाम वो ले रहा है कि जिसके षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है। और वो स्वयं, उसका कहना है पीड़ित पक्ष का, कि वो स्वयं कब्जेदार है, भूमाफिया है और अधिकारीगण से उसकी सांठगांठ है। अधिकारीगण ने उससे एप्लीकेशन और प्रार्थना पत्र देने के लिए कहा है, उन व्यक्तियों के नाम को पूछा है और उस मामले पर भी जांच करने की बात कही है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर शायद भूमि की नपाई होगी और उसके बाद किस निर्णय पर पहुँचते हैं ये लोग, वो आपके सामने आएगी। आप देख रहे हैं जायसी पत्रिका समाचार, अमेठी जनपद का विश्वसनीय, प्रामाणिक और आप तक लगातार खबरें पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। और जो सच्ची घटनाएं जो धरातल पर हो रही हैं और जिसका कारण क्या है, जिसका प्रकार क्या है, आप तक पहुंचाने का प्रयास हम करते रहते हैं। आप हमें ज़रूर फॉलो करें। हम यूट्यूब पर भी जायसी पत्रिका के नाम से हैं। तो यहाँ भारी संख्या में लोग पहुँच चुके हैं। जेसीबी भी 2 खड़ी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, नगर पालिका परिषद जायस के कर्मचारीगण हैं, लेखपाल बंधु हैं और पत्रकारगण भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो ये फ़िलहाल यहाँ का घटनाक्रम है। अब यहाँ पर जो पैमाइश है वो होनी है और उसके बाद जो स्थिति बनती है आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। किससे दिखा रहे हो? जैसे जैसे क्षेत्र में ये बात फैल रही है कि बुलडोज़र आया हुआ है, कौतूहल पैदा हो रहा है, लोग जमा हो रहे हैं और सभी में जिज्ञासा होती है कि क्या है, कहाँ बुलडोज़र चलने जा रहा है। तो हम एक बार फिर आपको बता दें कि जायस जनपद अमेठी में प्रस्तावित बस स्टेशन के निर्माण के लिए जिस स्थान और जिस भूमि का चिन्हांकन किया गया था, वहाँ पर जो कब्जा रहा है, वहाँ पर बुलडोज़र एक्शन के लिए आया, लेकिन वहाँ पर तो यहाँ पर लैंडमार्क फ़िलहाल ना अपने वाले जो पैमाइश करने वाले लोग हैं उसका चिन्हांकन कर रहे हैं। लैंडमार्क यानी कौन सी जगह यहाँ पर फेमस है, किस जगह से नपाई स्टार्ट की जाए, जो पुरानी हो, जो स्थान जाना जाता हो, जो स्थायी हो, वहाँ से कहाँ तक फीता रखा जाए, उस जगह का चिन्हांकन हो रहा है। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो लैंडमार्क के माध्यम से ही चिन्हित होगा कि कहाँ से कहाँ तक की नपाई और पैमाइश की गई है।
नहीं मैं खाली वही नेकपाल पटवारी और मकबूल वाले मामले से जहाँ होंगे कोतवाली में खाद को ठीक। नेकपाल पटवारी करते हैं जगदीशपुर रोड पे तो फिलहाल आप देख रहे हैं, आगे क्या होता है हम आपको जल्द डिटेल और विस्तार के साथ बताने का प्रयास करेंगे। हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद। हम दूसरे वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे।